हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप सबका स्वागत है जेएस आर्मी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सबको दिवाली और न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका ये नया साल जो है, आप जिसमें जेईई के एग्जाम देने वाले हो, नहीं तो फिर अगर आप नीट का एग्जाम देने वाले हो और आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं थ्योरी प्रैक्टिकल के, बहुत अच्छे रहे। ऐसी मेरी भगवान से आपके लिए प्रार्थना रहेगी और आप सब बहुत अच्छा करोगे। 2 साल हमने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। जो बच्चे फाउंडेशन से जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका प्रिपरेशन तो 8th 9th से ही बहुत शानदार चल रहा होगा। 10th में उन्होंने बहुत शानदार किया होगा और 11th में आपने शानदार परफॉर्म करने के बाद अब हम आए हैं 12th में। लास्ट पड़ाव हमारा जो है वो है ये, जिसमें 12th का बोर्ड का एग्जाम रहेगा, जेईई या फिर नीट का एग्जाम रहेगा। और भी जो आपके स्टेट वाइज एग्जाम हैं, उनके लिए आपने फॉर्म अभी आप फिलअप करोगे, धीरे धीरे डेट्स आएंगे और आपको इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बताता रहूंगा जैसे जैसे डेट्स आते हैं। जेईई का डेट आ चुका है, ठीक है। उसके नोटिफिकेशन भी अब यहाँ पे चैनल पे मैं देते रहूंगा आपको। तो दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑफलाइन तो मैं क्लास में बताता ही हूँ, बट आप भी जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ले रहे होंगे, ठीक है, वहां पे भी आपकी फैकल्टी ने आपको गाइड किया होगा कि दिस इज द टाइम। मतलब ये समय पे आपको ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि आपको प्रिपरेशन करना है बोर्ड्स का, जेईई का, नीट का, गुड सेट, किसका प्रिपरेशन आपको करना है। आपका बेसिकली टारगेट क्या है, सबसे पहला। दूसरा, आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपने टारगेट तो सेट किया है, पर क्या जेईई मेंस का अगर आपने टारगेट सेट किया है, तो क्या अभी तक आपके इंस्टीट्यूट में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, क्या उसमें आप मिनिमम 120 या उससे ज्यादा ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। क्योंकि अगर उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो अभी कंटिन्यू आप जेईई करते जाओ और बोर्ड में भी अच्छा ना कर पाओ, गुड सेट में भी अगर आप अच्छा ना कर पाओ, तो फिर किसी काम का नहीं है फिर ये मेहनत। तो इसलिए अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस में ज्यादा फोकस करना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा फोकस करना है कि बोर्ड्स में ज्यादा फोकस करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं जेईई और नीट की, तो जेईई और नीट के लिए दोस्तों, यहाँ पे जेईई और नीट के लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा सिलेबस भी है। मैं मेंस की बात करूं तो अलग है, नीट की बात करूं तो भी अलग है। अब वो जो भी चीजें हैं आप बोर्ड्स के अंदर नहीं लिख सकते हो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन बनाना है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बोर्ड्स की, तो सीबीएसई में, एनसीईआरटी में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें एक स्टेप में आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन बना पाओ। बट जेईई और नीट के सिलेबस में एक स्किम्ड रिएक्शन है जिससे आप एसिड से डायरेक्ट अमाइन बनाते हो, तो वो वाला रिएक्शन आप बोर्ड में नहीं लिख सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे, ये जो दोनों एग्जाम्स में डिफरेंट है, बोर्ड के एग्जाम्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और फिर वो जेईई का जो सिलेबस है उसमें जो शॉर्टकट्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, जो शॉर्ट रिएक्शंस हैं, वो सब यहाँ बोर्ड में लिख के आते हैं जिसके मार्क्स उनको नहीं मिलते हैं। तो बोर्ड में उतना ही लिखना है, उसी रेफरेंस का लिखना है जितना एनसीईआरटी में गिवन हो। अगर एनसीईआरटी में कोई चीज दी नहीं है और आपको एक्स्ट्रा बताई गई है कोचिंग क्लास में, तो वो आप बोर्ड के पेपर में नहीं लिख सकते हो। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखो। अगर आप लिखोगे तो आपको लगेगा सही है और इन जनरल देखने जाओ तो सही है, पर वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो बोर्ड में वो कंसिडर नहीं होगा। समझे आप। और बोर्ड की बात करें तो थ्योरी और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जबकि अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको फंडास याद होने चाहिए, आपको कंसेप्ट याद होने चाहिए, आपको जो कैलकुलेशंस हैं, लॉग हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आप 60 सेकेंड्स में वो क्वेश्चन का आंसर तुरंत एमसीक्यू में, जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है उसमें से टिक कर पाओ। तो दोनों एग्जाम के पैटर्न अलग हैं, दोनों एग्जाम के लिए आपका अलग अलग माइंड सेट काम करेगा। दोनों एग्जाम के लिए मैं बोलूंगा नोट्स में भी शॉर्टकट्स बहुत सारे होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बोर्ड्स। तो एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, और आपको जो नोट्स मिले हैं डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज के, वो नोट्स इनफ है। अगर आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, इंटेक्स और एग्जाम्पल भी दोस्तों इवन दो करके जाते हो, तो भी आप अपने जो भी बोर्ड्स हैं, जो भी स्टेट बोर्ड है या फिर सेंट्रल बोर्ड है, उसके अंदर आप आराम से 90% ऊपर स्कोर कर सकते हो, है ना। तो ये सारी बातें हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें वैसे तो आपको बता दी कि क्या क्या डिफरेंस है कॉम्पिटेटिव में और बोर्ड में। दूसरी बात ये भी है कि आपको अभी डिसाइड कर देना पड़ेगा, जो मैंने पहले ही आपको बोला, कि भाई आपको अभी कॉम्पिटेटिव पे ज्यादा फोकस करना है या बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है। बिकॉज ये गेम चेंजिंग है, ये समय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अभी आपकी छुट्टियां चल रही होगी, अभी आपका वैकेशन चल रहा होगा, दिवाली वैकेशन चल रहा होगा, उसमें आप 11th रिवाइज करो या 12th के टॉपिक रिवाइज करो। अगर आप डिफरेंशिएट कर लोगे तो आप ये 5 6 10 दिन जो आपको मिले हैं उसको अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाओगे, उसको स्केल अप कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय पे डिसाइड कर लेना कि आपको किस में ज्यादा समय देना है, किस में ज्यादा एनर्जी जो है वो आपको देनी है, किस में ज्यादा आपको रिविजन की जरूरत है ना दोस्तों। जेडब्ल्यू के लिए अलग से वीडियो आएगा, नीट के लिए अलग से वीडियो आएगा और बोर्ड्स के लिए भी अलग से वीडियो आएगा। अभी मैं इन जनरल मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, दो चीजें जो मैंने बता दी। अब तीसरी चीज पे आता हूँ कि बोर्ड के लिए मैंने कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, जो 1 नवंबर, मतलब 2 दिन के बाद अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो उस कोर्स के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ, सबसे पहले वो कोर्स जो है वो 1 महीना चलेगा। ठीक है, उसमें मेन आपका एनसीईआरटी जो है वो कवर होने वाला है। तो अगर आप कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, सेंट्रल बोर्ड से हो, तो आप उस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। ठीक है, आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, उसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का हर एक सम का सोल्यूशन उसके अंदर आपको मिलेगा। अच्छा, वो लेक्चर जो लाइव होगा उसके बाद उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको लिंक के फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं, लाइव लेक्चर, उसके बाद रिकॉर्डेड वर्जन, उसके नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स में दो नोट्स हैं, एक तो एमसीक्यू के नोट्स हैं और दूसरा थ्योरी के नोट्स हैं। ठीक है, साथ साथ में आपको हर एक चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे आप, तो एक चैप्टर का इंडिविजुअल पेपर मिलेगा 50 मार्क्स का, ताकि आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से आप देख पाओ कि आपने कितना अच्छे से प्रिपेयर किया है और आपको कितना ज्यादा और प्रिपेयर करने की जरूरत है। अब ये कोर्स किन के लिए है, जैसे मैंने बोल दिया, हर एक बोर्ड में जो बच्चा है, सेंट्रल बोर्ड में या कोई स्टेट बोर्ड में है, गुजरात बोर्ड में है, कोई और बोर्ड में, वो एग्जाम जो है वो जो एग्जाम में अपर होने वाले वो बच्चा इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकता है। ठीक है, और आप क्या क्या चीजें मिलेगी मैंने आपको बता दिया है। आपको डाउट्स हैं तो भी उसके अंदर सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शानदार तरीके से किया है और आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा ही करने वाला हूं, तो आप इस कोर्स में एनरोल नहीं करोगे तो चलेगा। हाँ, अगर आपको रिवीजन करना है तो डेफिनेटली ले सकते हो। अगर आपका केमिस्ट्री थोड़ा वीक है या फिर आपको लग रहा है कि मुझे अभी एनसीईआरटी के लेवल पे पढ़ने की जरूरत है, मैंने अभी तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे बहुत शानदार पढ़ा है, पर मुझे एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ने की जरूरत है और एनसीईआरटी मुझे क्लीन करनी है, हर एक लाइन टू लाइन समझनी है, तो दोस्तों ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको इस कोर्स में एनरोल करना ही चाहिए। कोर्स का फीस जो है बहुत नॉमिनल है, 1499। आपने कम्युनिटी पोस्ट में भी देखा ही होगा दोस्तों। और इस कोर्स में आपको सिंपली एनरोल कैसे करना है, आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है, उस पर आप जो है वो पेमेंट कर सकते हो और पेमेंट करने के बाद आपको मैं एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा और जैसे ही जो चीजें हैं, मटेरियल है या फिर जूम पे लाइव लेक्चर होने वाले हैं, उसका लिंक आपको वहां पे मिलता रहेगा। अगर आपको कोर्स में एनरोल नहीं करना है और सिर्फ आपको मटेरियल चाहिए, तो उसका भी मैंने अलग से पैकेज, अलग से कोर्स निकाला है जो 799 का है, जिसमें आपको ओनली मटेरियल मिलेगा। आपको पेपर्स मिलेंगे, एमसीक्यू का मटेरियल मिलेगा, थ्योरी का मटेरियल मिलेगा आपको, और आपको गाइडेंस भी कुछ चाहिए तो आपको, आप मुझे कॉल पे कभी भी या व्हाट्सएप पे कभी भी मेरी गाइडलाइन ले सकते हो दोस्तों। तो ये चीजें हैं। इस कोर्स को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन था, तो कोर्स में आपको एनरोल करना है, जल्दी एनरोल करो। 1 तारीख के बाद अगर आप एनरोल करते हो तो फिर लाइव लेक्चर कुछ आप मिस भी कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा अपडेट था मेरी तरफ से। आपको कुछ और कंफ्यूजन हो एग्जाम को लेके, क्योंकि देखो एग्जाम जो है वो आ रहा है 27 फेब से, गुजरात बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और आप समझ लो मिड फेब के आसपास स्टार्ट हो जाएगा सीबीएसई का एग्जाम। और अगर फेब्रुवरी में एग्जाम्स है तो आप ये समझो कि जैन एंड में या फेब फर्स्ट वीक में आपके प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होंगे। तो बहुत ही कम टाइम है अभी आपके पास, ओनली 2 महीने में, ऐसा मान लो। ठीक है, नवंबर और दिसंबर 2 महीने आपके पास है स्केल अप करने के लिए, आपको अच्छे से रिवीजन करने के लिए, जो भी चीजें छूट गई है उसको उससे कॉप अप करने के लिए, वो चीजों को अच्छे से पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, लिखने के लिए। ठीक है, और परफॉर्म करने के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, ओनली 60 डेज है। उसके बाद तो एग्जाम का शेड्यूल जैसे से आता रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल आएगा, मेंस के डेट्स आएंगे। ठीक है, तो फिर आपको उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों कोर्स में आपको एनरोल करना है, मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है। कुछ आप और आपको कंफ्यूजन हो किसी भी चीज के बारे में, कुछ और गाइडेंस चाहिए, आपको एनरोल नहीं करना है कोर्स में बट फिर भी आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए, प्लीज लेट मी नो। कमेंट सेक्शन में आप लिखना, मैं जल्द से जल्द ट्राई करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा मैं फ्री हूँ, तो मैं जल्द से आपके जो कमेंट्स हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, वो सॉल्व करने के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है दोस्तों, गुड लक, पढ़ते रहो। अगर आपको खुद पढ़ना है तो भी पढ़ते रहो, मेरा गाइडेंस चाहिए आप मुझे कॉल या मैसेज करो, आई विल गाइड यू। और अगर आप कोर्स में एनरोल कर रहे हो तो डेफिनेटली आई विल से आप आराम से 80+ इस कोर्स में ज्वाइन करने के बाद आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सब था मेरी तरफ से।
गुड लक दोस्तों, पढ़ते रहो और ये जो वेकेशन है उसको स्केल अप करो। दिवाली भी साथ में एन्जॉय करनी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो फैमिली का माहौल है, हमारा जो कल्चर है उसके अंदर तो हम फैमिली के साथ में यहाँ पे सब मेंबर मिलके सेलिब्रेट करते हो, तो आपको करना ही है, वो मिस बिल्कुल भी नहीं करना, पर साथ में पढ़ाई भी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है? गुड लक दोस्तों, मैं जय सुथार ऐसे ही इस चैनल के थ्रू आपकी हेल्प करता रहूँगा। गुड लक दोस्तों, जय हिंद।